अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सोनिया डिज़ाइनिंग। आज के लेक्चर में हम DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड MCQs कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमारे जो MCQs है वो 20 है। आज हम 20 MCQs कवर करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं आज के MCQs। हमारा फर्स्ट MCQs है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। हमने DBMS से की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। ओके, DBMS की फुल फॉर्म क्या है? डाटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर सी है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डी डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी आंसर है राइट आंसर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये DBMS की क्या है? फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज दी डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? ठीक है, डाटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड and managed, update and managed collections of data or information without organizing collections of data and information that can be accessed, update and managed, organized collections of data that can be update। इसमें जो सही आंसर है, ठीक है, जो करेक्ट आंसर है डाटाबेस का, डाटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है? नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है? ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेट एंड मैनेज। मतलब कि डाटाबेस क्या है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करना? अपडेट करना, मैनेज करना। ठीक है, ये क्या इसका आंसर है? नंबर सी। व्हाट इज DBMS। DBMS क्या है? व्हाट इज DBMS? नंबर ए है DBMS is a collection of queries। B DBMS is a high level language। C DBMS is a programming language। D DBMS store, modify or retrieve data। तो इसका करेक्ट आंसर है D DBMS store, modify and retrieve data। ओके, क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 4 है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS। फर्स्ट DBMS किसने क्रिएट किया था? एडगार फ्राउन गोडिट ने, चार्ल्स बैचमैन ने, चार्ल्स बाबेज ने या फिर सायरोन बी कॉर्डेड ने। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? चार्ल्स बैचमैन। ठीक है, बी इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट MCQ है, विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस। किस किस्म का डाटा बेस में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं? इमेज ओरिएंटेड डाटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डाटा, डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस। मतलब कि इनमें से कौन सा है जो डाटाबेस की टाइप नहीं है? नंबर ए है हायरार्किकल, नंबर बी है नेटवर्क, नंबर सी है डिस्ट्रीब्यूटेड और नंबर डी है डिसेंट्रलाइज। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि इनमें से कौन सी डाटाबेस की टाइप नहीं है? तो नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कि क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। मतलब कि इन सब में से इनमें से कौन सी है जो कि DBMS की एग्जाम्पल नहीं है? नंबर ए है माई SQL, नंबर 2 है बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सी ऑप्शन है IBM DB2, डी ऑप्शन है गूगल। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी गूगल इनमें से DBMS की एग्जाम्पल नहीं है, बाकी ये सब DBMS की एग्जाम्पल्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ DBMS। इनमें से कौन सा जो फीचर है DBMS का? मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डाटा, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, सपोर्ट ए CID प्रॉपर्टी। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है जो कि फीचर है DBMS का? तो ये है नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ DBMS। इनमें से कौन सा फंक्शन है DBMS का?
ए ऑप्शन है स्टोरिंग डाटा, बी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, सी ऑप्शन है डाटा इंटीग्रिटी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के जो सारे फंक्शन है वो किसके, डीबीएमएस के फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। डीबीएमएस में हम स्टोरिंग डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, उसमें मल्टी यूजर कंट्रोल एक्सेस भी होता है, ठीक है, और डाटा इंटीग्रिटी भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस, इनमें से कौन से है जो डीबीएमएस के कंपोनेंट है। नंबर ए है ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी डाटा लैंग्वेज, ऑप्शन सी डाटा मैनेजर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से क्या है, ये सारे के सारे क्या है, डीबीएमएस के कंपोनेंट है, ठीक है, ये सारे तीनों के तीनों क्या है, डीबीएमएस के कंपोनेंट्स है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is known as a set of entities of the same types that share same properties or attribute, ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सा जो सेट है एंटिटीज का जिसमें सेम टाइप्स की प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट है। ए ऑप्शन है रिलेशन सेट, बी ऑप्शन है टपल सेट, सी ऑप्शन है एंटिटी सेट, डी ऑप्शन है एंटिटी रिलेशन मॉडल। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है सी, एंटिटी सेट। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा कार्ड, ठीक है, कि डाटा से मुतालिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं। डाटा से के मुतालिक डाटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है हाइपर डाटा, बी ऑप्शन है टेरा डाटा, सी ऑप्शन है मेटा डाटा, डी ऑप्शन है रिलेशंस। तो डाटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं मेटा डाटा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है, ठीक है, मेटा डाटा। डाटा की के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है इसको बोलते हैं मेटा डाटा। What does an RDBMS consist of? What does an RDBMS consist of? RDBMS किस पे मुश्तमिल है। कलेक्शन, ए ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, बी ऑप्शन है कलेक्शंस ऑफ की, सी ऑप्शन है कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड एंड डी ऑप्शन है कलेक्शंस ऑफ फील्ड। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर सी, कलेक्शंस ऑफ टेबल्स, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ टेबल। ये क्या है इसका आरडीबीएमएस का आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ए ऑप्शन है माइक्रोफोन, बी ऑप्शन है हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डाटा, सी ऑप्शन है हाई रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले, डी ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डाटा, ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू क्वेरी डाटा एज वेल एज इंसर्ट डिलीट एंड अल्टर टपल्स इज ऑफर्ड बाय। ये सब जो फंक्शंस हैं ये कौन ऑफर करता है, किसके होते हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन है टीसीएल, टीसीएल मीन्स ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है, ऑप्शन डी, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डैश इज अ सेट ऑफ one or more attribute taken collectively to unique identify a record, ठीक है, कौन सा ऐसा सेट है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं। नंबर 1 ए ऑप्शन है प्राइमरी की, बी ऑप्शन है फॉरेन की, सी ऑप्शन है सुपर की, डी ऑप्शन है कैंडिडेट की। तो जो कलेक्टिवली यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो
तो वो कौन सी की होती है? नंबर सी, सुपर की। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, सुपर की। ठीक है, कौन सी की होती है? सुपर की, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाती है और इसमें 1 से मोर ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। कौन सी कमांड है जो हम रिलेशन को में से एसक्यूएल को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं? ऐसी कौन सी कमांड है? ए ऑप्शन है ड्रॉप टेबल, बी ऑप्शन है डिलीट, सी ऑप्शन है प्रीवियज और डी ऑप्शन है रिमूव। तो जो हम एसक्यूएल में से जब किसी रिलेशंस को रिमूव करते हैं तो कमांड यूज करते हैं ड्रॉप टेबल। कौन सी कमांड यूज करते हैं? ड्रॉप टेबल। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रो ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड। मतलब कि जो रो का रिलेशन है वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट कहलाता है, इंटिटी कहलाता है, टप्पल कहलाता है। अब जो कॉलम है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं और जो रो है उसको बोलते हैं टप्पल्स। तो जो करेक्ट आंसर है इनमें से सी ऑप्शन करेक्ट है, टप्पल। ठीक है, रो ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड टप्पल। रो को हम टप्पल भी बोलते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नाउन एज डेटा सेट। इनमें से कौन से जो डेटा सेट को जाना जाता है जैसे डेटा सेट? ठीक है, ए ऑप्शन है रिकॉर्ड, बी ऑप्शन है फील्ड, सी ऑप्शन है फाइल, डी ऑप्शन है आल। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑल। ये तमाम के तमाम इनको हम डेटा सेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अ टेबल मस्ट हैव। एक टेबल में क्या होना चाहिए? अ टेबल, जब हम किसी भी इंसान, किसी भी ह्यूमंस का या किसी का भी हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं एक टेबल में, ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? एक चीज मस्ट होनी चाहिए उसमें। नंबर ए ऑप्शन है प्राइमरी की, बी ऑप्शन है सेकेंडरी की, सी ऑप्शन है कंपोजिट की, डी ऑप्शन है सॉर्ट की। तो जो करेक्ट आंसर है कि एक टेबल में जो मस्ट है, जो बहुत ही अहम की है, वो कौन सी होनी चाहिए? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन प्राइमरी की। तो हर टेबल में प्राइमरी की का होना बहुत जरूरी होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।